चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12th की सब्जेक्ट देखेंगे केमिस्ट्री और उसमें इकाई फर्स्ट देखेंगे सॉलिड स्टेट। ठीक है, आज सॉलिड स्टेट का हम लोग क्या करेंगे, लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक क्या है, ठोसों में चुंबकीय गुण। ठीक है, ठोसों में चुंबकीय गुण जो है अलग अलग टाइप से जो है उनके चुंबकीय गुण को देखा गया। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कि ठोसों में जो है चुंबकीय गुण होता क्या है। सबसे पहले बात करें तो इसमें क्या है, सभी पदार्थों में कुछ चुंबकीय गुण अवश्य होते हैं। याद रखिए कि सभी पदार्थों में कुछ चुंबकीय गुण अवश्य होते हैं। आप सभी ने जो है नाभिक से उनके परमाणुओं की गति करने में जो इलेक्ट्रॉन्स होती है ना, जो इलेक्ट्रॉन है उनमें क्या है, वो अपने अक्ष पर तो घूमती है लेकिन उनमें क्या होती है, चुंबकीय गुण पाई जाती है। तो उसी बोला गया है सभी पदार्थों में कुछ न कुछ चुंबकीय गुण अवश्य होते हैं और इन चुंबकीय गुणों की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। किसके कारण? इलेक्ट्रॉनों के कारण। जब इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर जो है भ्रमण करती है, घूमती है, तब जो है उस जगह को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के कारण चुंबकीय गुण मिलते हैं। एक परमाणु में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक अति सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। मैंने पहले ही कक्षा में बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करती हैं, अति सूक्ष्म न्यूनतम जो है उन पदार्थों की भांति जो है व्यवहार करते हैं। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर होता है कि ठोसों में चुंबकीय गुण क्या है। ठीक है, यहाँ स्पष्ट हो जाता है किस प्रकार व्यवहार करती है, अति सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करती है। पदार्थ के चुंबकीय गुणों का जो अध्ययन हम लोग कर रहे हैं वो जो है दो प्रकार से दिखाई देगा। पहला है नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति। जब इलेक्ट्रॉन, समझिएगा बात को, ये क्या है, नाभिक है। अब मैं बता रहा हूँ ये क्या है, कक्षा है, और ये क्या है, उपकक्षक है। ये क्या है, उपकक्षक है। ठीक है, सेंटर में क्या पाई जाती है, मुख्य कोश, जिसको हम लोग नाभिक एन से जानते हैं। ठीक है, याद रखिए। अब क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति। जब इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, नाभिक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करती है, भ्रमण करती है। उसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज रहता है, माइनस चार्ज रहता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव चार्ज में होती है और वो नेगेटिव चार्ज हमने बताया था यहाँ पर जो है परमाणु कक्षक में जो है कितने प्रकार से जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, अब देखो कक्षीय गति। नाभिक के चारों ओर कौन भ्रमण कर रही है, इलेक्ट्रॉन। किस गति कर रहे हैं, कैसा गति कर रहे हैं, नाभिक के चारों ओर गति कर रहे हैं। तब हम बोल सकते हैं इसको नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति। किस सिचुएशन पे बोल सकते हैं, चुंबकीय आघूर्ण। और ये क्या है, परमाणु नाभिक। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स। और ये सिचुएशन क्या बनती है, यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण क्या उत्पन्न करती है, चुंबकीय आघूर्ण। अब देखो दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट सबको समझ में आ गया होगा कि चुंबक के चारों ओर जो कक्षीय गति करते हैं, यहाँ पर जो है नाभिक के चारों ओर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स गति कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कक्षीय गति कर रहे हैं। अब देखो अपने अक्ष के चारों ओर चक्रण गति, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है अपने ही कक्ष का जो है क्या करती है, चक्रण करती है। एग्जाम्पल में समझिएगा, जो इलेक्ट्रॉन, ये मैंने क्या बनाया, नाभिक बनाया, और नाभिक के ऊपर क्या है, इनकी कक्षक है। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, माइनस चार्ज में रहती है। इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, अपने ही कक्षक में भ्रमण करेगी। क्या करेगी, अपने ही कक्षक में भ्रमण करेगी। तो क्या कहलाएगी, ये अपने ही कक्षक में भ्रमण करना चक्रण गति कहलाती है। एक फॉर एग्जांपल मैं बताऊं तो आप लोग जो है भौरे को देखे होंगे, जो भौरे चलाते हैं तो क्या होती है, वो एक ही जगह में राउंड होती है, एक ही जगह में घूमती रहती है, उसको हम लोग बोल सकते हैं चक्रण गति। और जो है पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है ना। जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तब जब जाकर के उसको हम लोग बोलते हैं कक्षीय गति। ठीक
ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। आगे देखें, इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण होने के कारण, इलेक्ट्रॉन क्या है, आवेशित कण है। क्यों आवेशित कण बोला हूं इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होती है और जैसे ही भ्रमण करती है तो उसमें चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होती है। चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होने के कारण ये क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है, ठीक है। तब इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण होने के कारण इनकी गतियों के कारण इनके एक छोटे विद्युत परिपथ के रूप में बनाया जाता है जिसमें चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के साथ स्थायी चक्रण और कक्षक चक्रण आपूर्ण संबंधित रहता है। तो दोनों चक्रण को आप लोग स्पष्ट समझ गए होंगे, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अब देखिए पदार्थों में 5 प्रकार के जो है चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। पदार्थों में 5 प्रकार के चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, उनकी नाम मैं लिखा देता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि पदार्थों में 5 प्रकार के चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। याद रखिए कितने प्रकार के, 5 प्रकार के चुंबकीय गुण पाए जाते हैं पदार्थों में। पहला देखें, अणुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ और पांचवा और लास्ट आता है फेरी चुंबकीय पदार्थ। अब एक एक करके इनकी जो है क्या इसमें चुंबकीय गुण किस प्रकार से किस खासियत से पाए जाते हैं उसको हम लोग बात करते हैं ना। अणुचुंबकीय पदार्थ जो होता है वो क्या होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होती हैं वो क्या होंगी, दोनों आकर्षित होते हैं, एक दूसरे की तरफ इंटरेक्ट करते हैं, तब जाके उसको अणुचुंबकीय कहते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए ये सब समझ में आ गया होगा। चुंबकीय आघूर्ण को हम लोग किससे विरोध करते हैं, म्यू से करते हैं। और यहाँ पर याद रखिएगा एक इनकी जो होती है बोर मैग्नेट्रॉन 9.27 into 10 की पावर 24, ये क्या है, बोर मैग्नेट्रॉन। इनको याद रखिएगा, एम्पियर में दर्शाते हैं इसको, ठीक है। बोर मैग्नेट्रॉन चुंबकीय आघूर्ण है, याद रखिएगा आप लोग कि कितनी होती है, 9.27 into 10 की पावर 24 एम्पियर। अब देखते हैं अणुचुंबकीय। चलिए पहला देखते हैं अणुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, इसके बारे में मैं बता रहा हूं, आप सभी इनको नोट कीजिएगा कि वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तरफ दुर्लभ रूप से आकर्षित होते हैं अणुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अणुचुंबकीय पदार्थ कहलाते, ठीक है। अणुचुंबकीय पदार्थ क्या है, वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तरफ दुर्लभ रूप से आकर्षित होते हैं अणुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और इनका गुण जो देखें, इनमें अणुचुंबकीय का गुण किस प्रकार से होती है, इन पदार्थों में परमाणु अणुओं या आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेने पर इनमें चुंबकत्व समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो अणुचुंबकीय मतलब क्या है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने रहती हैं, डी ब्लॉक में 10, ठीक है। 2 4 6 8 10, किसमें 10 डी ब्लॉक में देखेंगे, एसपीडी ब्लॉक में जो है 10 इलेक्ट्रॉन्स आती हैं। अब देखेंगे हम बात करते हैं अणुचुंबकीय पदार्थ में क्या होती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होती है। अयुग्मित मतलब इसमें पेयर्स नहीं रहते, ये क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने के कारण इसे अयुग्मित अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होती है, चुंबकत्व समाप्त हो जाती है। चुंबकत्व कैसे समाप्त हो जाती है, जैसे NS दो ध्रुव होते हैं चुंबक में, और वो दोनों ध्रुव जब आपस में मिलते हैं तब जाकर के उनमें क्या होती है, चुंबकत्व मिलती है। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसमें क्या है, अनपेयर है, तो चुंबकत्व रहेगी क्या, बिल्कुल नहीं रहेगी। ये क्या है, अलग अलग है, अलग अलग होने के कारण चुंबकीय जो है चुंबकत्व का गुण इसमें नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। और कुछ एग्जाम्पल में देख सकते हैं, उदाहरण में लिख सकते हैं इसके।
O2 आ सकते हैं Cu2+। देखो Cu2+ में क्या होती है, मैं एक एग्जांपल देकर के बताता हूँ। यहाँ पर Cu2+ में इलेक्ट्रॉन्स कितने रहती हैं, देखो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हो गई। लेकिन Cu2+ में कितने इलेक्ट्रॉन है, 9, 5 और ये 6 7 8 9। यहाँ पर देखो युग्मित है क्या, यहाँ पर पेयर है क्या, इलेक्ट्रॉन्स की नहीं है। तो अब किस में आ जाएगी, अणुचुंबकीय में। यदि इसी को हम प्रतिचुंबकीय बोलेंगे तब क्या जाएंगे, Cu+ में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। अब 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बना दें, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, पूरे 10। कौन सी ब्लॉक है ये, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक में आई। अब देखो ये क्या है, एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं, प्रतिचुंबकीय है जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या है, आकर्षण हो रहा है। अब देखो अणुचुंबकीय पदार्थ, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित है, यहाँ पर भी अनपेयर है। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि अणुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय में क्या है, चुंबकत्व का गुण पाया जाता है, याद रखिए। अब प्रतिचुंबकीय में लिखिएगा, वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से दुर्लभ रूप से प्रतिकर्षित होते हैं और प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इनमें क्या गुण पाई जाती है, देखिएगा, अणु आयन परमाणु सभी क्या होते हैं, युग्मित होते हैं और एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देती हैं। इलेक्ट्रॉनों को जो चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देती हैं, निरस्त कर देती है ना। अब हम बात करेंगे तीसरा, सभी को जो है प्रतिचुंबकीय तक तो मेरे ख्याल से याद हो गया। अब देखते हैं चौथा, तीसरा देखते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। क्या होती है लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ वो होती है कि वे पदार्थ जिसमें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसमें बहुत प्रबल और आकर्षित होती है। चुंबकीय क्षेत्र मतलब कह सकते हैं कि NS दो ध्रुव होते हैं, कौन कौन से, N और S। ये क्या है, नॉर्थ और साउथ की जो है दो ध्रुव चुंबक में पाए जाते हैं और इसी के वजह से क्या होती है, आकर्षण होते हैं और प्रतिकर्षण होते हैं। आकर्षण जब क्या होगी, जब दोनों विपरीत ध्रुव, यदि इधर S और इधर N, साउथ और N इधर मिला देता हूँ साउथ और नॉर्थ साइड को, तब क्या होगी, दोनों आकर्षित हो जाएंगे, है ना, दोनों आकर्षित। अब सेम यदि सेम जो है सिचुएशन कर दें, यदि NS को मैंने इधर NS कर दूं तो क्या हो जाएगी, प्रतिकर्षित हो जाएगी। अब क्या हो रही है, आकर्षित हो रही है। तो वही चीजें हैं लौह चुंबकीय पदार्थ में, आप देख सकते हैं दोनों में क्या होती है, आकर्षण मिलती है। NS ध्रुव दोनों लौह चुंबकीय पदार्थों में पदार्थों की इस गुण को जो है लौह चुंबकीय पदार्थ या लौह चुंबकत्व कहते हैं। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में अनुपस्थिति में स्थायी चुंबकीय गुण होते हैं और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। किस प्रकार के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इस प्रकार से इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। लेकिन क्या होते हैं, 1 2 3 4 ये 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स किसमें पाए जाते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ में, लेकिन इसमें चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, याद रखिएगा। उदाहरण में दे सकते हैं, आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल, इसके जो एग्जांपल है आयरन, कोबाल्ट, निकिल, इसमें देखा गया है, ठीक है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ में मैंने बताया था, या अणुचुंबकीय पदार्थ में O2 ले सकते हो, Cu2+, इसमें भी Cu+, है ना, प्रतिचुंबकीय पदार्थ में। ये एग्जांपल। अब देखते हैं प्रतिलौह चुंबकीय होता क्या। प्रतिलौह चुंबकीय वे है कि वे पदार्थ जब बराबर संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स विपरीत दिशा में, बराबर संख्या में जब कोई इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में संरेखित
होते हैं तब उसे चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। याद रखिएगा, देखो प्रतिलोह चुंबकी क्या होती है। प्रतिलोह चुंबकी के अंतर्गत मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उसमें कौन सा एग्जाम्पल आ सकता है ये देखिएगा। उसमें बराबर संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बराबर संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब जो है इधर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, याद रखिएगा ये क्या है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। बराबर संख्या में इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये है क्लॉकवाइज, अब हम नीचे दे सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, फिर ये क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फिर ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो इसमें क्या है, बराबर संख्या में, जितनी संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स है उतनी संख्या में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों रहते हैं, तब हम जाकर के प्रतिलोह चुंबकी बोल सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में दे सकते हैं Fe2O3, Mn2O3, ये एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। अब देखो फेरी चुंबकीय पदार्थ, फेरी चुंबकीय पदार्थ ये कुछ अलग है, ठीक है। इसमें क्या अलग है, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की असमान संख्या विपरीत दिशा में संरेखित होती है किंतु चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होती है। याद रखिएगा इसमें चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होती है। बाकी में क्या हो रहा है, प्रतिलोह चुंबकी में उनकी चुंबकीय गुण शून्य होती है, लेकिन फेरी चुंबकी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन असमान संख्या में होती है। याद रखिएगा इनकी जो है फेरी चुंबकीय पदार्थ की मैंने एग्जांपल बताऊं तो फेरी चुंबकीय पदार्थ में क्या होती है, ये है क्लॉकवाइज, आप याद रखिएगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉक, 1 2 3 4 5, ठीक है। देखो फेरी चुंबकीय पदार्थ में क्या होते हैं, इनकी जो युग्मित जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जो है पेयर में नहीं होते हैं। पेयर में नहीं होते मतलब यहाँ पर देख सकते हो क्लॉकवाइज, 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 एंटी क्लॉकवाइज, समान है क्या, 1 2 3 4 कितने ही क्लॉकवाइज है और एक क्या है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है एंटी क्लॉकवाइज है। तो हम बोल सकते हैं फेरी चुंबकीय पदार्थ में उसी को लिखिएगा कि इसमें क्या होती है, जब चुंबकीय पदार्थों में असमान संख्या में विपरीत दिशा में संरेखित होती है तब उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, फेरी चुंबकीय बोल सकते हैं, ठीक है। मैंने एग्जांपल पहले का देखो अचुंबकीय का है और ये क्या है प्रतिचुंबकीय का है ना, यहाँ पर देख सकते हैं प्रति चुंबकीय पदार्थ, ये एग्जांपल उसमें दे सकते हैं, ठीक है। प्रति चुंबकीय पदार्थ ये क्या है अणुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय का इधर आ जाएगा, जिसमें पेयर इलेक्ट्रॉन है वो क्या है प्रतिचुंबकीय में आते हैं और अणुचुंबकीय में क्या आते हैं, अणुचुंबकीय में जो है जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो अणुचुंबकीय। लौह चुंबकीय देख सकते हैं, लौह चुंबकीय यहाँ पर NH ध्रुव दोनों में क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, तो ये क्या है लौह में आ सकते हैं। और प्रति लौह चुंबकीय के अंतर्गत देखिएगा ये है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, समान संख्या में दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या रहती हैं, युग्मित रहती हैं, तो क्या कहते हैं प्रति चुंबकीय पदार्थ और फेरी चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। तो ये हुई आज सॉलिड स्टेट खत्म। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट यूनिट देखेंगे इकाई 2, ठीक है, इकाई 2 जिसमें हम लोग सॉल्यूशन की बात करेंगे, विलयन की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।